औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम भट्टी है। मैं एग्री वेट ग्रेजुएट स्कीम की तरफ से हाजिर हुआ हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2010 में सूबाई गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया जिसमें हम ग्रेजुएट्स को एग्रेरियन और वेटरनेरियन को ज़मीन अलाट करने का कहा गया। हम सब वेटरनेरियन ग्रेजुएट्स जिसमें पीएचडी, एमफिल और ग्रेजुएट्स थे, बहुत खुश हुए। हम लोगों ने सब इकट्ठे हो गए, इसको वेलकम कहा। हमें ज़मीनें अलाट करने की बड़े सब्ज़ बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए गए। इसका क्या तरीक़ेकार हुआ, तमाम तहसील्स में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एसी हज़रात को नोटिफाई किया गया कि मुख्तलिफ जगहों पे अच्छी अच्छी ज़मीनें, जो भी खाली ज़मीनें हैं वो ग्रेजुएट्स के लिए 100 और 200, 100 और 200 कनाल के लॉट्स बना के पेश की जाएँ। तमाम जगहों पे, तमाम तहसील्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में तमाम ऑफिसर्स ने ये लॉट्स बना के SMBR की तरफ रेफ़र कर दी। तब तकरीबन हम 5000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें रफली 2000 लोगों को ये ज़मीनें अलाट कर दी। हम सबको ये सनदें दी गई, कुरानदाजी के ज़रिए हमें ज़मीनें दे दी गई। हम बहुत सारे खुश हुए। हम सब लोगों ने बड़ा जश्न मनाया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा किया कि इन लोगों ने हम पर रहम किया, हम पर करम किया, हमें जीने के लिए एहसास दिलाया। अनफॉर्चुनेटली जब ये ज़मीनें इनकी संदें हमें देगी, जब हम वहाँ पहुँचने लगे तो पता चला ये ज़मीनें हमारी नहीं हैं, ये ज़मीनें इल्लीगल लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। हमें 50% लोगों को ये ज़मीनें बिल्कुल नहीं दी गई, बिल्कुल नहीं दी गई। वो हमें ज़मीनों की तरफ देखना भी नहीं दिया गया। हम लोगों ने इकट्ठे होना शुरू कर दिया। हम लोगों ने मिल के एक एग्री वेट ग्रेजुएट स्कीम फोरम बना लिया। हम जो ग्रेजुएट्स थे, पढ़े लिखे थे, यूनिवर्सिटियों से फारिगशुदा थे, हमें पता था कि इन लोगों के इन ऐसी बातों को हम ऑफिशियली हल कर सकते हैं। हम मिल के इकट्ठे हो गए, ऑफिस में जाना शुरू हो गए, अपनी एप्लीकेशनें मुख्तलिफ जगहों पे देना शुरू कर दी। हम DCs के पास गए, ECs के पास गए, हम कमिश्नर लोगों के पास गए, हम SMBR के पास गए। हम बहुत जगहों पे अपने अपने मसाइल लेके जाते रहे, हमारी कहीं नहीं सुनी गई। हमने बड़ी दफ़ा ट्राई किया कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनमें से जो CM साहब थे, जो लोग भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे हमें टाइम मिल सके, हम अपनी रुदाद उनको बयान कर सकें, हम अपनी तकलीफ़ें बयान कर सकें, लेकिन हमें किसी ने भी टाइम नहीं दिया। हमें किसी ने भी टाइम नहीं दिया। जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें 2 नंबरी करने के लिए कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि आप ग्रेजुएट होंगे तो घर में होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे तो घर में होंगे। इन ऑफिस में पढ़े लिखे की कोई कदर नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज़ को जानते हैं, वो चीज़ क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अनपढ़ लोग भी जानते हैं। अनपढ़ लोग कहते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि पैसे दें और अपना काम करवाएं। हम पैसे कैसे दे सकते थे? हमने कोशिश की है बहुत जगहों पे पैसे देने के लिए, लेकिन जो इल्लीगल लोग थे, जो कब्ज़ा माफिया था, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, वो हमसे ज़्यादा जान में थे। उन लोगों ने हमें कब्ज़ा लेने के लिए कुछ भी नहीं करने दिया। हमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक दोस्त PhD होल्डर थे तोमसा शरीफ में। वो जब PhD ख़त्म करके अपनी ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए गए तो अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा जुल्म हो, उन इल्लीगल लोगों ने, कब्ज़ा माफिया ने उनको मौत के घाट उतार दिया, उनकी डेथ हो गई। आज उनके केस को कोई चलाने वाला नहीं है। किसी गवर्नमेंट ऑफिस ने, किसी गवर्नमेंट के किसी बंदे ने उनकी सपोर्ट के लिए कुछ नहीं किया। आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जो मौजूदा CM साहब हैं, इनके अपने एरिया में 95 लोग एग्री ग्रेजुएट्स हैं, उनको एक मरला तक ज़मीन अभी तक मिली। हम कह के थक गए हैं, हम ऑफिस में जा के थक गए हैं, हम हर ऑफिस में गए हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हमें कहा गया था कि ये ज़मीनें जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपको आपके कब्ज़ा में दे दी जाएंगी, इसके आपको प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ हमें प्रॉपर्टी राइट्स क्या मिलने हैं, हमें वहाँ कब्ज़ा नहीं मिला। जो 35% लोगों को जिनको हमें कब्ज़ा मिला है, वहाँ अब हमारी फ़ीसें जमा नहीं हो रही, हमारी फ़ीसें अभी लेनी बंद कर दी हैं गवर्नमेंट ने। इसका जब हम ऑफिस में जाके पूछते
पूछते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं होता, इसका बिल्कुल कोई जवाब नहीं होता। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम एसी साहब के किसी भी दफ्तर में गए हैं, डीसी साहब के ऑफिस में गए हैं, तो वो कहते हैं कि जी SMBR की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हमें ऊपर से कोई इतला नहीं है। जब हम एप्लीकेशनें SMBR साहब के पास लेके गए हैं जी, हमने अपने ग्रेजुएट फोरम के तहत ये एप्लीकेशनें दिसंबर 2016 में जमा करवाई हैं कि हमें कोई नहीं पूछता ऑफिस में, हमारी फीसें जमा की जाएँ और जो हमारे से वादे किए गए हैं उनके थ्रू हमारी सपोर्ट की जाए। अभी तक SMBR साहब के ऑफिस में अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। 3 साल गुजरने को हो गए हैं, हम ऑफिस जगह जगह पे जाके हम थक चुके हैं। जब इलीगल लोगों के पास जाते हैं तो वो कोर्ट्स की तरफ रेफर कर देते हैं, कोर्ट्स में हम जाके थक गए हैं। कोर्ट्स में भी वही बात है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इलीगल लोग कहते हैं जहां तक जाना है चले जाओ, जहां तक जाना है चले जाओ, आप हमारा बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकते, आप हमें कुछ नहीं कर सकते। हम समझते थे कि हम ग्रेजुएट हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसकी चीज़ को चेंज करेंगे, लेकिन थक के हमें पता चला कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम गवर्नमेंट के पास रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई टाइम नहीं दिया जाता। आज भी CM साहब के अपने एरिया में हम थक गए हैं, उनके ऑफिस में जाके उनके अपने हल्के में 95 ग्रेजुएट्स को अभी तक एक मरला भी नहीं दिया गया। अभी तक वो केस पेंडिंग चल रहा है। जब हम DC साहब के पास जाते हैं तो SMBR साहब के पास भेज देते हैं। जब हम वहां जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा केस नहीं है, ये आपके एरिया का DC साहब का केस है। हम किसके पास जाएं, हमें कुछ पता नहीं है। इसी तरह जनाब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस तरह के हालात में ग्रेजुएट को क्या, इलीगल क्या, सब एक जैसे हो रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अब हम भी इलीगल लोगों की तरह बाहर निकल सकते हैं, हम अपनी ग्रेजुएशन को ख़त्म कर सकते हैं। हम ऑफिस में जगह जगह जाके अपने दस्तक दे चुके हैं। हम आखिरी वार्निंग और दस्तक देना चाहते हैं। एक दफ़ा हम ऑफिस में आखिरी बात बताना चाहते हैं, अगर जो हमारी बात इन्होंने बिल्कुल इस तरह ना सुनी तो फिर हमें रोडों पे निकलना आता है। हम लोगों से बेहतर निकल सकते हैं, हमें चीज़ें तोड़नी आती हैं, हमें जो सारा कुछ करना आता है और हमें अपना राइट भी लेना आता है। लेकिन ग्रेजुएट होने की वजह से अपना जो ग्रेजुएशन का तौक हमने डाला हुआ है, जो हमें जो सारी बातें करने से रोक रहा है, जो हमें सारा कुछ गलत करने से स्टॉप कर देता है। हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर यही सूरत रही तो हम जितने लोग जो करते हैं उनसे बेहतर तरीके से स्ट्राइक भी कर सकते हैं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, अपनी बात अमाने बाला तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये मैं सिंपल बात इतनी कहना चाहता हूं कि हमारे इस खामोशी को, हमारी इस नरमी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम आपसे इल्तिमा करते हैं, हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि हमारी जब जो बातें हैं इनके थ्रू ऑफिशियली हमारी सपोर्ट कर दी जाए। हम अपना राइट मांग रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं। ऑफिशियली अपना राइट मांग सकते हैं, हम इलीगली जा सकते हैं, लेकिन हमारे राइट को सुन लिया जाए और हमें मेहरबानी करके हमारे मसाइल को हल किया जाए। और जनाब, तब्दीली गवर्नमेंट के साथ हमें बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और हमारा ख्याल था ये जो CM साहब हैं, बुजदार साहब हैं, हमने सुन रखा था कि जब लोगों की बातें सुनते हैं, किसानों की बातें सुनते हैं, इनका रिलेशन किसानों से होता है, इनके मसाइल हल करते हैं। हमारा ख्याल था कि हम इनके पास जाएंगे एज ए किसान, एज ए फर्टिलाइजिंग, एज ए सिस्टम में जाएंगे, एज ए ग्रेजुएट जाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। लेकिन जब हमने एप्लीकेशनें दी इनके अपने हलके में तो अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ भी कामयाबी ना हुई, हमारी बात अभी तक किसी ने नहीं सुनी। तो मैं जनाब अली आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं इनको हल कर दिया जाए। हम ग्रेजुएट हैं, हम MPhil होल्डर हैं, हम PhD होल्डर हैं, हम करीम हैं इस पाकिस्तान की, तो हमारे मसाइल को हल कर दिया जाए। जो मैं नदाए किसान TV का शुक्रिया अदा करते हुए इनके वास्ते से आप सबको अपील कर रहा हूँ, ईवान बाला को अपील कर रहा हूँ कि जनाब अली हमारे जो राइट्स हैं ये मेहरबानी करके हमें दें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमारा हक है ना ये इधर हमें दे दें, हमारा हक इत्थे रख। अगर ऐसे ना किया गया तो हम फिर दूसरे हथकंडों पे चल पड़ेंगे। जनाब, मैं एक दफ़ा फिर नदाए किसान TV का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम किसानों की, हम ग्रेजुएट्स की इन बातों को आम
आम आवाम तक बयान करें और आम लोगों को एक्सप्लेन करें कि जो ग्रेजुएट्स का जो हक था वो अभी तक नहीं दिया गया, जो ग्रेजुएट्स को जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। तो मैं इस बात को कंप्लीट करते हुए शुक्रिया अदा करते हुए किसान टीवी का, तो थैंक यू वेरी मच।